प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का ये हम लोग का चौथा लेक्चर है, जिसमें हम लोग देखेंगे रैंडम वेरिएबल्स का हम लोग मीन और वेरिएंस कैसे निकालते हैं। मीन और वेरिएंस रैंडम वेरिएबल का हम लोग कैसे निकालते हैं। तो अभी तक जो हम लोग मीन और वेरिएंस पढ़े वो हम लोग पढ़े फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कुछ इस तरीका होता था, जिसमें हम लोग का टेबल बना हुआ रहता था, एक्सआई का टेबल बना हुआ रहता था, एफआई का टेबल बना रहता था, फिर दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, एफआई एक्सआई करते थे, ठीक है। फिर सबको क्या करते थे, जोड़ते थे। अभी जो एफआई एक्सआई वाला है, इसको क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा सिग्मा एफआई एक्सआई। और ये जो एफआई है, एफआई को भी अगर हम लोग सबको जोड़ देंगे, सम कर देंगे, तो हमारे पास आएगा सिग्मा एफआई। अब इसी को हम लोग मीन निकालते थे। मीन कैसे निकालते थे, तो मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, मीन निकालने के लिए हम लोग सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई को डिवाइड करते थे सिग्मा एफ आई से। सिग्मा एफ आई एक्स आई को डिवाइड करते थे किससे, सिग्मा एफ आई से। इसी को हम लोग बोलते थे मीन। इसको हम लोग दिखा देते ऐसे एक्स बार से, ठीक है। हिंदी मीडियम वाला इसको माध्य पढ़ा होगा। हिंदी मीडियम वाला जब पढ़ा होगा तो इसको पढ़ते हैं हम लोग माध्य। हिंदी में इसको क्या पढ़ते हैं, माध्य या फिर औसत। माध्य या फिर औसत। नेक्स्ट आता है वेरिएंस। वेरिएंस हम लोग क्या पढ़े आज तक, वेरिएंस हम लोग आज तक क्या पढ़े, वेरिएंस हम लोग दिखाते हैं सिग्मा स्क्वायर से। वेरिएंस हम लोग किसमें दिखाते हैं, सिग्मा स्क्वायर से। इसको हम लोग पढ़ते हैं ऐसे, इसका जो फॉर्मूला होता है सिग्मा समेसन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर, नीचे में सिग्मा एफ आई। ये आज तक हम लोग वेरिएंस और मीन का आज तक हम लोग यही फॉर्मूला पढ़ते आए हैं। लेकिन ये क्या, ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन हम लोग अब क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो लास्ट क्लास में जो हम लोग देखे थे, लास्ट लेक्चर में, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल, ये क्या था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल था। इसमें क्या होता था, प्रोबेबिलिटी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। प्रोबेबिलिटी को क्या किए हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ेंगे मीन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग पढ़ने वाले हैं मीन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग क्या पढ़ेंगे, मीन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो मीन होगा, यहाँ पे जो मीन होगा, मीन होगा हमारा एक्स बार। मीन क्या होगा, एक्स बार। इसको हम लोग एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं कभी कभी। इसको हम लोग कहीं पे क्या बोलेगा, क्वेश्चन वगैरह में एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन, ठीक है, एक्सपेक्टेशन। इसको हम लोग लिखते कैसे है, तो इसको लिखते कैपिटल ई और रैंडम वेरिएबल एक्स। कैपिटल ई और रैंडम वेरिएबल एक्स। एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स है हमारा रैंडम वेरिएबल। एक्स क्या है, एक्स है हमारा रैंडम वेरिएबल। एक्स क्या है, एक्स है रैंडम वेरिएबल, ठीक है। एक्स हमारा रैंडम वेरिएबल। तो सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे। अभी जो हम लोग पिछला वाला टेबल में कर रहे थे, सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे एफ आई नहीं है, पी एक्स आई है। यहाँ पे क्या है, पी एक्स आई है। और नीचे में सॉरी सिग्मा पी एक्स आई इंटू एक्स आई, और नीचे में सिग्मा पी एक्स आई। वैसे हम लोग क्या कर रहे थे, अभी जो पिछला वाला फॉर्मूला था, पिछला वाला फॉर्मूला में क्या कर रहे थे, पिछला वाले फॉर्मूला में हम लोग कर रहे थे सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यही चीज कर रहे थे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग के पास एफ आई नहीं है, एफ आई है नहीं, तो हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास है प्रोबेबिलिटी का फंक्शन। हम लोग के पास क्या है, प्रोबेबिलिटी का फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी का जो फंक्शन है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, रैंडम वेरिएबल का जो भी रैंडम वेरिएबल जितना भी होगा सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। और नीचे में क्या करेंगे, नीचे में फिर से प्रोबेबिलिटी का समेशन को सम कर देंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का समेशन को सम कर देंगे। तो अब हम लोग को एक चीज पता है कि सिग्मा पी एक्स आई, टोटल प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, एक होता है। सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ क्या, टोटल प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ऑलवेज वन होता है, हमेशा क्या होता है, एक होता है। इसका वैल्यू कितना होता है, समेशन सिग्मा पी एक्स आई का वैल्यू क्या होगा, हमेशा क्या होगा, एक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा पी एक्स आई इंटू एक्स आई, नीचे में सिग्मा पी एक्स आई जो है इसका वैल्यू वन हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा सिग्मा पी एक्स आई इंटू एक्स आई, नीचे में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो ये वन का वन हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला आ जाएगा ये किसका, एक्सपेक्टेशन या फिर मीन का। इसको हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। यही हो गया हमारा मीन, या फिर इसको बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशन, मीन या फिर एक्सपेक्टेशन। बात समझ में आया। तो ये किसके लिए है, ये है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ये किसके लिए है, तो ये है हमारा डिस्क्रीट
डिस्ट्रीब्यूशन जब रहेगा तब। ये किसके लिए? ये है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो अब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का भी कुछ फॉर्मूला होगा। तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला है? तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा एक्सपेक्टेशन ई एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक किसका? तो एफ एक्स इंटू एक्स डी एक्स। ये किसके लिए है? तो ये है हमारा फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। किसके लिए है? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारा ये फॉर्मूला है। बात समझ में आया? और डिस्क्रीट के लिए क्या है? डिस्क्रीट के लिए हमारे पास समेशन पी एक्स आई इंटू एक्स आई। ये किसके लिए? ये है डिस्क्रीट के लिए। ये दो फॉर्मूला खाली है किसके लिए? मीन के लिए। अभी सिर्फ मीन पढ़ रहे हैं। ये किसके लिए है? मीन या फिर एक्सपेक्टेशन। मीन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेशन। मीन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेशन। मीन को क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेशन। ठीक है, एक दो क्वेश्चन जब तक नहीं बनाएंगे तब तक समझ में नहीं आने वाला। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन इफ अ पेयर ऑफ डाई इज थ्रोन। ठीक है, अगर एक डाइस का पेयर थ्रो किया जाता है, मतलब दो ठो डाइस थ्रो किया जाता है, एक्स डिनोट सम ऑफ नंबर ऑफ द फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, ऑल्सो फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। ये क्या कर रहा है? वही वाला चीज है। दो पासा जब हम लोग फेंकेंगे तो इसका पहले तो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करने। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने, उसके बाद बोल रहा है इसका एक्सपेक्टेशन फाइंड करने। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग को पता है कैसे हम लोग इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से दिखाएंगे, पूरा रैंडम वेरिएबल वगैरह दिखाना पड़ेगा, सम दिखाना पड़ेगा। क्या कि दोनों का सम क्या है? सम ऑफ द नंबर जो हमारा है वो रैंडम वेरिएबल एक्स क्या है? रैंडम वेरिएबल एक्स क्या है? हमारा रैंडम वेरिएबल जो कि क्या है? जो कि है सम ऑफ आउटकम्स। ठीक है, सम ऑफ द आउटकम्स। रैंडम वेरिएबल जो कि क्या है? दोनों का दो पासा जो हम लोग फेंकेंगे दोनों का क्या है? सम ऑफ द आउटकम्स। सम ऑफ द आउटकम्स। ठीक है, सम ऑफ द आउटकम्स। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया। अब हम लोग को निकालना है एक्सपेक्टेशन। तो एक्सपेक्टेशन के लिए क्या था हमारे पास? एक्सपेक्टेशन के लिए क्या था? एक्स बार इक्वल्स टू कैपिटल ई एक्स। ये हो गया हमारा एक्सपेक्टेशन। इसका फॉर्मूला क्या था? ये डिस्क्रीट है तो डिस्क्रीट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सिग्मा पी एक्स आई इंटू एक्स आई। सिग्मा पी एक्स आई इंटू एक्स आई, जितना भी प्रोबेबिलिटी होगा सबको उसका रेस्पेक्टेड रैंडम वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। उसी तरह से जिसका भी रैंडम वेरिएबल का जो भी प्रोबेबिलिटी है सबको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे और सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। सबका समेशन कर देंगे। ठीक है, सबका क्या करेंगे? समेशन यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ पे समेशन करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है सिग्मा पी एक्स आई इंटू एक्स आई। ये क्या है? हमारा एक्सपेक्टेशन। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को? सबका समेशन करना है। तो सबका समेशन जब करेंगे तो एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए क्या करेंगे? सबका समेशन पहले ये और ये निकालता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 1/36। 2 × 1/36, या फिर इसको एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। एक बार सारा का फॉर्मूला लिख सकते हैं। सारा का क्या लिख सकते हैं? अगर टाइम है तो, अगर मान लो ये ऑब्जेक्टिव है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो 7 नंबर का है तो इतना दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा? कि पी एक्स आई इंटू पी एक्स वन इंटू एक्स वन प्लस पी एक्स टू इंटू एक्स टू प्लस पी एक्स थ्री इंटू एक्स थ्री प्लस पी एक्स फोर इंटू एक्स फोर प्लस पी एक्स फाइव इंटू एक्स फाइव प्लस पी एक्स सिक्स इंटू एक्स सिक्स। सबको जोड़ना है। ठीक है, सबको क्या करना है? जोड़ना है। पी एक्स सेवन इंटू एक्स सेवन प्लस पी एक्स एट इंटू एक्स एट प्लस पी एक्स नाइन इंटू एक्स नाइन प्लस पी एक्स टेन इंटू एक्स टेन प्लस पी एक्स 11 इंटू एक्स 11। 11 को है। ठीक है,
ये अगर x1 है तो यहाँ तक जाते जाते क्या होगा 11 होगा। पिछला बार ही हम लोग देख चुके हैं, अब क्या करना है, अब करना है सबका वैल्यू पुट। अब क्या करना है, सबका वैल्यू पुट करना। तो 1/36 इंटू 2 प्लस 2/36 इंटू 3 प्लस 3/36 इंटू 4, ये हो गया। अब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 4/36, 4/36 4/36, 4/36 गुने कितना 5। नेक्स्ट 5/36 गुना 6, 5/36 गुना 6 प्लस नेक्स्ट 6/36 गुना 7, 6/36 गुने 7 प्लस 5/36 गुने 8, 5/36 गुने 8 प्लस 9/36 गुने कितना 8 प्लस नेक्स्ट 3/36, 9 नहीं, यहाँ पे कितना 4 है ना, 4/36, 4/36 गुने 9 हो गया, 4/36 गुने 9 कितना हो गया, फिर से यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 4/36 गुने 9, नेक्स्ट है 3/36 गुने 10 प्लस 2/36 गुने 11, 2/36 गुने 11 प्लस लास्ट है 1/36 अपॉन 12, 1/36 अपॉन 12। अब सबको क्या करना है, जोड़ देना है। सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके जोड़ देना। तो सबको मल्टीप्लाई करके जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये आएगा 252 अपॉन 36, जिसको काटेंगे तो आएगा 7। ठीक है, कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेटर हमेशा एग्जाम में हम लोग ले जा सकते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर कैलकुलेटर रहेगा ही तो कैलकुलेटर में आराम से कैलकुलेट करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर जब रहेगा एग्जाम में हाथ में हम लोग का तो कैलकुलेटर से आराम से निकाल, उतना काहे लिए दिमाग लगाएंगे जब कैलकुलेटर है ही तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विथ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, एफ एक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू के एक्स 2x और माइनस के एक्स प्लस 6x। कब दिया हुआ है, तो माइनस ये दिया हुआ है 0 से 2 तक, ये 2 से 4 तक, ये 4 से 6 तक। जब x बराबर 0 से 2 रहेगा तो इसका वैल्यू होगा के एक्स, जब x बराबर 2 से 4 रहेगा तो इसका वैल्यू 2x, जब x बराबर 4 से 6 रहेगा तो इसका वैल्यू माइनस के एक्स प्लस 6x। बोल रहा है कि फाइंड के निकालना है और मीन वैल्यू ऑफ x निकालना है, यानी कि एक्सपेक्टेशन निकालना। तो के निकालने के लिए क्या करेंगे, के निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबका समेशन कर देंगे। सबको क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक अगर इंटीग्रेट कर देंगे एफ एक्स को तो इसका वैल्यू आना चाहिए 1। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को पहले करना है के के लिए। के के लिए क्या करना है, के के लिए हम लोग को करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक एफ एक्स को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इसका वैल्यू आता है 1। लेकिन 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 क्या है, बट हेयर यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा एफ एक्स है, एफ एक्स क्या हो रहा है, एफ एक्स टेक्स वैल्यूज, यहाँ पे एफ एक्स क्या हो रहा है, टेक्स वैल्यूज इन इंटरवल कितना से कितना, 0 से लेके 6 तक, 0 से लेके 6 तक ही ये वैल्यू ले रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन 0 से 6 तक किसका, एफ एक्स का, 0 से 6 तक इंटीग्रेशन करेंगे एफ एक्स डी एक्स का। ये क्या हो जाएगा, देखो पहला है 0 से 2 तक, 0 से 2 तक क्या है इसका वैल्यू के एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे के एक्स डी एक्स प्लस दूसरा है 2 से 4 तक, 2 से 4 तक, 2 से 4 तक में इसका वैल्यू कितना है 2x, 2 से 4 तक इसका वैल्यू 2k है, 2k dx प्लस 4 से 6 तक में इसका वैल्यू कितना है माइनस के एक्स प्लस 6, माइनस के एक्स प्लस 6 के dx। ठीक है, इसको किससे इक्वेट करेंगे, तो इसको इक्वेट करना है 1 से। आगे बढ़ते हैं, तो हो जाएगा के इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट पुट कर देना है यहाँ पे 0 से 2 तक। नेक्स्ट 2 के और x, तो यहाँ लिमिट किस में पुट होगा, तो x में पुट होगा 2 से 4 तक प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस के है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट पुट होगा कितना
4 से 6 इसके लिए है पहले, अब इसके लिए करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 6k x, लिमिट पुट होगा x में 4 से 6। बात समझ में आया? अब हम लोग को क्या करना है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना, तो हो जाएगा k, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर मैंने 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4/2, अब 0 का खत्म हो जाएगा तो 4/2 प्लस ये हो जाएगा 2k इंटू 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2 हो गया, माइनस k, एक्स स्क्वायर है 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 4 का स्क्वायर 16/2 प्लस 6k, 6 माइनस 4 कितना हो गया, 2 हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। लास्ट में क्या आया था, k इंटू 4/2 प्लस 2k इंटू 2 माइनस k, यहाँ पे 36 माइनस 16/2 प्लस 6k इंटू 2 बराबर 1, यही था। अब इसको क्या करना है, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2k, ये हो जाएगा 4k माइनस ये 36 माइनस 16, ये हो गया 20/2 10 माइनस 10k, ये 6 दूने 12k बराबर 1। इसको जोड़ेंगे तो 4 2 6 प्लस 12 18, 18 माइनस 10 8, 8k इक्वल टू 1, तो k इक्वल टू 1/8, ये आ गया हमारा k का वैल्यू। क्या है k का वैल्यू, k का वैल्यू फर्स्ट पार्ट तो हम लोग का सॉल्व हो गया। अब निकालेंगे मीन, अब क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। नेक्स्ट पार्ट में निकालना है हम लोग को मीन, माने एक्सपेक्टेशन। क्या निकालना है, एक्सपेक्टेशन, या फिर इसको बोल सकते हैं एक्स का बार, इसी को बोलेंगे हम लोग मीन, ठीक है। मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो कंटिन्यूअस है तो सिग्मा यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू एक्स डी एक्स, ये करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 से 6 तक वेरी कर रहा है, तो इसको हम लोग कहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, 0 से 6 तक, सॉरी 0 से 6 तक वेरी कर रहा है, तो 0 से 6 तक हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे एफ एक्स डी एक्स। तो जब हम लोग इसको 0 से लेके 6 तक इंटीग्रेट करेंगे, तो नहीं 6 तक इंटीग्रेट करेंगे एफ एक्स इंटू एक्स डी एक्स, तो क्या क्या होगा, पहले तो 0 से 2 तक, 0 से 2 तक जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो एफ एक्स क्या है, यहाँ पे के एक्स है, एफ एक्स क्या है, के एक्स इंटू एक्स डी एक्स प्लस 2 से जब 4 तक इंटीग्रेट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना, 2k, तो 2k इंटू एक्स डी एक्स, ये हो गया एफ एक्स, ये हो गया एक्स, ये हो गया एफ एक्स, ये हो गया एक्स। जब हम लोग का होगा यहाँ 4 से 6 तक, 4 से 6 तक के लिए क्या है, माइनस के एक्स प्लस 6, तो एफ एक्स के जगह में माइनस के एक्स प्लस 6k इंटू एक्स डी एक्स। इसको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देंगे तो हम लोग का एक्सपेक्टेशन का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो पहले क्या होगा, ये होगा 0 से 2 के एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन प्लस 2 से 4 2k एक्स का इंटीग्रेशन प्लस 4 से 6 ये हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 6k एक्स का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो k एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट पुट करेंगे 0 से 2 तक, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2k, एक्स है तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट पुट करेंगे 2 से 4 तक प्लस, प्लस नहीं माइनस, पहला वाला माइनस है तो इसको करेंगे माइनस, इसको क्या करेंगे माइनस, माइनस के एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट पुट करेंगे 4 से 6 तक, 4 से 6 तक प्लस 6k एक्स स्क्वायर बटे 2, लिमिट पुट करेंगे 4 से 6 तक। ठीक है, इतना नोट करने के बाद आगे बढ़ते हैं।
अब क्या करना है, अभी हमारे पास क्या क्या आया, सब बुला गया, सब बुला गया। तो देखो फिर से आया था k एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट पुट 0 से 2 तक, प्लस 2k एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 4 तक, माइनस k एक्स क्यूब अपॉन 3, 4 से 6 तक, प्लस 6k एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 4 से 6 तक, यही चीज था। अब इसको क्या करना है, इक्वेट करना था किससे, एक से, इसको इक्वेट करना था एक से, लिमिट का वैल्यू पुट कर देना, तो इसको हो जाएगा k, ये हो जाएगा एक्स का क्यूब, एक्स का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब हो गया 8/3, 0 का तो खत्म हो गया, ठीक है, 8/3 गुना के, यहाँ हो गया 2k एक्स स्क्वायर मैंने 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 16 माइनस 4 कितना हो गया 12/2, माइनस यहाँ पे k हो गया 6 का क्यूब, ठीक है, तो 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 216, 216 माइनस 4 का क्यूब 64/3, प्लस 6k, अब यहाँ 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 का स्क्वायर 16/2, इसको क्या करना है, सॉरी इसको इक्वेट नहीं करना था ना, ये तो एक्सपेक्टेशन है, ये तो एक्सपेक्टेशन है, तो इसको इक्वेट नहीं करना, ये डायरेक्ट हमारा वैल्यू आएगा, तो ये हो जाएगा k 8/3, प्लस ये हो जाएगा 2 से 6 को 6 बार में काट देंगे इसको, तो 6 दूने 12, या फिर इसी को काट देते तो हो जाता, तो ये हो जाएगा 12k, माइनस यहाँ पे इसको जब करेंगे तो ये आएगा 152/3k, प्लस ये हो गया 36 माइनस 16 20, 20/2, 10, 10 गुना 6 60, 60k, ठीक है, k को ले लेना है कॉमन, अंदर क्या बचेगा, तो 8/3 प्लस 12 माइनस 152/3 प्लस 60, इसको कर लेना है कैलकुलेटर में कैलकुलेट, ठीक है, इसको क्या करना है कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेना है, तो ये आएगा k इंटू 24, ठीक है, कितना आएगा k इंटू 24, हम लोग k का वैल्यू निकाले हैं पहले, कितना निकाले हैं, तो 1/8, तो 1/8 गुने 24, इसका वैल्यू आ जाएगा इक्वल टू होगा, यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू इसका वैल्यू आ जाएगा 3, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3 हमारा हो गया एक्सपेक्टेशन का वैल्यू, माने मीन का वैल्यू, मीन हमारा कितना आएगा इस क्वेश्चन का, 3 आएगा, इस क्वेश्चन का मीन कितना आएगा, 3 आएगा। तो इस तरीके से मीन, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट दोनों का मीन हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या देखे, वेरिएंस देखे हम लोग सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा स्क्वायर fi और xi माइनस एक्स का मीन का होल स्क्वायर, और पूरे में डिवाइड करना है किसको, सिग्मा fi को, यही था। ये किसमें था फॉर्मूला, ये फॉर्मूला था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, ये फॉर्मूला किसमें था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये वाला फॉर्मूला था, ठीक है। तो जैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हो जाएगा हमारा, इसको लिखेंगे इस तरीके से, वेरिएंस ऑफ एक्स, या फिर इसको लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, वेरिएंस ऑफ एक्स या फिर सिग्मा स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, समेशन करेंगे, किसका समेशन करेंगे, तो यहाँ पे एफ आई एक्स आई का समेशन करेंगे, ठीक है, समेशन किसका करना है, एफ आई एक्स आई का, या फिर पी एक्स आई का, इसको क्या बोलेंगे, पी एक्स आई, डिस्क्रीट में तो पी एक्स आई होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई इंटू क्या होगा, एक्स आई माइनस एक्स का मीन इसका स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा वेरिएंस का, किसमें, तो ये हो जाएगा हमारा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये किसके लिए है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला ये वाला है। अब आते हैं कंटिन्यूअस के लिए,
तो कंटिन्यूअस के लिए क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस के लिए क्या हो जाएगा, नीचे वाला नहीं लिखेंगे, नीचे वाला कहाँ नहीं लिखेंगे, कहा कि यहाँ पे जैसे हम लोग डालेंगे समेसन पी एक्स आई, यहाँ पे डालेंगे पी एक्स आई तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, ठीक है, इसलिए नीचे हम लोग यहाँ पे नहीं लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे नीचे में नहीं लिखते हैं। अब देखो आगे वेरिएंस किसमें, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स, एक्स माइनस एक्स का मीन का होल स्क्वायर, इसका करेंगे डी एक्स। ये हो जाएगा किसमें, ये हो जाएगा हमारा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस का ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। अभी जो वेरिएंस है, वेरिएंस को इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन भी लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मीन में भी लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन ई एक्स। इन टर्म्स ऑफ ई एक्स हम लोग लिखते हैं वेरिएंस एक्स इक्वल्स टू, वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू इसको हम लोग लिखते हैं इस तरीके से, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन का होल स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन का होल स्क्वायर, ठीक है, ये वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है, ये होता है वेरिएंस का फॉर्मूला, वेरिएंस एक्स इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन माइनस एक्सपेक्टेशन का होल स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें कि प्रूव दैट, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है एक तो कि प्रूव दैट वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज वेरिएंस एक्स इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन का होल स्क्वायर, ठीक है। ये प्रूव करने पूछ सकता है यूनिवर्सिटी का एग्जाम में कि वेरिएंस का जो फॉर्मूला है यह है एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन माइनस एक्सपेक्टेशन का होल स्क्वायर, माइनस क्या है, एक्सपेक्टेशन का होल स्क्वायर। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ सकता है, इसको प्रूव करने के लिए बोल सकता है, ठीक है, इसको क्या कर सकता है, प्रूव करने के लिए बोला जा सकता है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, हम लोग अभी फॉर्मूला क्या देखें, हम लोग अभी फॉर्मूला देखें वेरिएंस एक्स, वेरिएंस एक्स इक्वल्स टू सिग्मा क्या था, पी एक्स आई, सिग्मा पी एक्स आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स मीन एक्स बार का होल स्क्वायर, यही था हमारे पास फॉर्मूला, यही हमारे पास फॉर्मूला था। ये डिस्क्रीट के लिए यहाँ पे लिख देना है इन डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, यहाँ पे लिखना है कि इन डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा जो वेरिएंस है उसका फॉर्मूला क्या है, ये वाला उसका फॉर्मूला है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस का ये वाला फॉर्मूला है। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को आगे क्या करना है, इसको कर देना है एक्सप्लिट, ठीक है, जो सिग्मा पी एक्स आई है इंटू ये जो हमारा है इसको कर देना है एक्सप्लिट, ठीक है, स्प्लिट कर देना है। तो स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स आई का होल स्क्वायर प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स आई इंटू एक्स बार, यही होगा। इसको जब हम लोग स्प्लिट करेंगे तो यही चीज आने वाला है। अब देखो नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, तो हम लोग को करना है सिग्मा पी एक्स आई, ठीक है, सिग्मा पी एक्स आई सबको एक एक करके मल्टीप्लाई करना है, तो सिग्मा पी एक्स आई इंटू एक्स आई का होल स्क्वायर प्लस पी एक्स आई इंटू एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस पी एक्स आई इंटू 2x1 सॉरी एक्स आई इंटू एक्स बार, सबका क्या करना है, समेशन करना है। अब एक चीज देखो यहाँ पे गौर से देखना है, ठीक है, गौर से एक चीज देखना है, क्या देखना है, यहाँ पे देखो पी एक्स आई इसको अभी रहने देते हैं, ठीक है, इसको अभी रहने देते हैं, इसका आगे देखते हैं, इसका आगे देखो यहाँ पे, इस केस में देखो यहाँ पे देखना है, ठीक है, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे ये क्या है, पी एक्स आई है, तो समेशन है यहाँ पे जब इसका समेशन होगा, समेशन जब होगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। हम लोग के पास क्या है, समेशन पी एक्स आई, समेशन पी एक्स आई का वैल्यू कितना है, 1 है, तो इसका वैल्यू हम लोग लेंगे 1। ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा एक्स बार का होल स्क्वायर, एक्स बार का स्क्वायर माइनस
अब एक चीज देखो यहाँ पे, ये हो जाएगा -2 p(xi) इंटू xi इंटू x बार। अब इस केस में एक बार देखना यहाँ पे, ये क्या है, सिग्मा pxi इंटू xi, ये क्या है, ये तो मीन है, यही फॉर्मूला देखे थे ना मीन का, सिग्मा pxi इंटू xi, यही फॉर्मूला हम लोग देखे थे। सिग्मा pxi इंटू xi को हम लोग x बार बोलते हैं, सिग्मा pxi इंटू xi को हम लोग x बार बोलते हैं। तो अगला स्टेप में क्या करेंगे, अगला स्टेप में हम लोग करेंगे pxi इंटू xi का होल स्क्वायर प्लस x बार का होल स्क्वायर माइनस, इसको लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे x बार, और x बार को पहले से है। अब देखो जरा गौर से यहाँ पे, ये हो गया pxi इंटू xi का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों क्या है, ये है x बार का होल स्क्वायर, ये है 2x बार का होल स्क्वायर माइनस में। इसमें क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, यहाँ 2 को है यहाँ 1 को है, तो इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इसको क्या करना है, माइनस कर देना है। इतना करने के बाद, नोट करने के बाद इसको लिखना है, और यहाँ पे लिखा है माइनस x बार। क्या हो जाएगा, सिग्मा p xi इंटू xi का स्क्वायर माइनस x बार का स्क्वायर, ठीक है, x बार का स्क्वायर। इसी को हम लोग लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन का, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन माइनस, ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आया कैसे लिखा। अब एक्सपेक्टेशन क्या था हमारे पास, एक्सपेक्टेशन क्या था, ई एक्स क्या है, ई एक्स है हमारे पास समेसन पी एक्स आई इंटू एक्स आई, यही चीज है, पी एक्स आई इंटू एक्स आई। अब अगर एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन करने बोलेगा, एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन करने बोलेगा तो क्या होगा, सिग्मा पी एक्स आई इंटू एक्स आई का होल स्क्वायर, सिग्मा पी एक्स आई इंटू एक्स आई का होल स्क्वायर। इसीलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा प्रूव्ड। इतना कर देने से अगर ये 7 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो इसमें अब आते हैं एक क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेरिएट एक्स दिया हुआ जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया हुआ, हम लोग को निकालना है ई एक्स और ई एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन, एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन, और निकालना है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो स्टार्टिंग से एक एक करके हम लोग सब कुछ बनाते हैं। तो पहले निकालेंगे हम लोग ई एक्स, ठीक है, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगा, ये है डिस्क्रीट, तो डिस्क्रीट में समेशन लगेगा, तो पी एक्स आई इंटू एक्स आई, पी एक्स आई इंटू एक्स आई। पहला वाला क्या है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहला वाला क्या है, तो -3 इंटू 1/6 प्लस, दूसरा में 6 इंटू 1/2 प्लस, तीसरा में 9 इंटू 1/3। ये हो गया 1/2 माइनस में, ये हो जाएगा 3, ये भी हो जाएगा 3, तो ये हो गया कितना, 3 3 6 माइनस आधा, तो ये हो जाएगा 5.5। ठीक है, 5.5 इसको लिख सकते 5 दूनी 10, 11/2। हमारा ई एक्स का वैल्यू कितना आ गया, ई एक्स का वैल्यू आ गया 11/2। अब नेक्स्ट आते हैं एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन। एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन के लिए क्या करेंगे, समेशन पी एक्स आई का समेशन इंटू एक्स आई का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जहां जहां पे एक्स है इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करके हम लोग यहाँ पे करेंगे, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी कितना है, तो 1/6।
6 का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी कितना है, तो 1/2। 9 का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/3। यहाँ हो जाएगा 3 3 9/6, 3 3 9/6, ठीक है, 3 3 9, 1/6। यहाँ पे हो जाएगा 36 इंटू 1/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 81 इंटू 1/3। इसको कर लेना है कैलकुलेटर में कैलकुलेट, तो ये आ जाएगा 93/2। इसको जब कैलकुलेटर में हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 93/2। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, एक्सपेक्टेशन निकालना किसका, तो 2x + 1 का होल स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तो देखो -3 को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1 से ऐड करना है, 1 और स्क्वायर करना है, ये चीज करना है, ये चीज नहीं करना है, ये चीज यहाँ पे नहीं करना है। इतना करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इतना करेंगे तो क्या होगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे करेंगे कुछ इस तरीके से 2x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग स्प्लिट कर देंगे, इसको क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। इसको जैसे ही स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4x स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब इसको a + b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 दूने 4x, ठीक है, ये हो जाएगा इतना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 होता है 1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ 4x, तो देखो 4 बाहर आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर, इसका वैल्यू होगा 1, फिर यहाँ 4 बाहर आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x। हम लोग x स्क्वायर का भी निकाल चुके हैं, ex का भी वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है। तो सबका वैल्यू क्या करना है, पुट कर देना। तो इसका वैल्यू आया था कितना, 93/2 + 1, और एक्सपेक्टेशन का वैल्यू कितना आया था, 11/2, ठीक है। कैलकुलेटर में पुट कर लेना है, सबको एकदम सॉल्व कर लेना है, इसका आंसर आएगा 209, ठीक है। तो इसी तरीके से मीन और वेरिएंस का हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एग्जाम में जैसे आएगा फटाफट एकदम बना देना। देखो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको आराम से सॉल्व करने का कोशिश करना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, आराम से सॉल्व करने की कोशिश करना है। इसमें कह रहा है कि रैंडम वेरिएबल x दिया हुआ है जिसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिया हुआ है, इसमें k का वैल्यू निकालना है और मीन वेरिएंस निकालना था। k का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, k का वैल्यू निकालने के लिए सिग्मा p xi को क्या करेंगे, 1 से इक्वेट कर देंगे, तो k का वैल्यू निकल जाए, उसके बाद मीन निकालेंगे, फिर वेरिएंस निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि फंक्शन इज डिफाइंड एज फॉलो, फंक्शन डिफाइंड किया हुआ है, ठीक है। फंक्शन डिफाइंड किया हुआ है, f(x) बराबर 0 से 2, 2 से 4 और 4 से बड़ा के लिए 0। तो इसमें क्या करना है हम लोग को, ये डेंसिटी फंक्शन है कि नहीं वो हम लोग को बताना है। तो डेंसिटी फंक्शन है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, -∞ से ∞ तक f(x) को इंटीग्रेट करेंगे। अगर ये 1 आया, अगर ये 1 आया तो डेंसिटी फंक्शन है, अगर नहीं आया तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरिएट दैट हैविंग डेंसिटी विल फॉल। अब इसको क्या करना है, इतना में इसका वैल्यू निकालना है। 2 से 3 तक क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, 2 से 3 तक f(x) को इंटीग्रेट करेंगे, जो वैल्यू आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी फंक्शन ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का दिया हुआ f(x) दिया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू निकालना है y0 का, ठीक है। y0 का वैल्यू निकालना है, मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है। तो y0 का वैल्यू कैसे निकलेगा, इसको फिर से हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। इसको इंटीग्रेट करेंगे जब 0 से 2 तक, 0 से 2 तक क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। 0 से 2 तक इंटीग्रेट करेंगे, इसका वैल्यू आना चाहिए कितना, 1। f(x) को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2 तक, इसका वैल्यू इक्वेट कर देंगे 1 के साथ, यहाँ से फिर y0 निकाल लेंगे, फिर मीन निकालना है, फिर वेरिएंस निकालना है। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज गिवन बाय, ठीक है। यहाँ पे सेम चीज वही है, फिर यहाँ पे y0 निकालना है, फिर मीन निकालना है, फिर वेरिएंस निकालना है, आराम से सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट, एक और फंक्शन दिया हुआ जिसका वेरिएबल रैंडम वेरिएबल x है, फाइंड ex निकालना और वेरिएंस निकालना, आराम से सब सॉल्व कर लेना। लास्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इसका वेरिएंस निकालना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इसका वेरिएंस निकालना है। तो आराम से ये सारा क्वेश्चन बन जाना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं बनता है तो आराम से मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, अगर नहीं बनता है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करना है इस नंबर पे, ठीक है। अगर नहीं बनता है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, इसका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। इस नंबर पे क्या करना है, व्हाट्सएप
मैसेज करना है। जो भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसका इस नंबर पे क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलो इसी के साथ ये वाला लेक्चर खत्म होता है।